नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि अमीन पटवारी भर्ती पर काम अतिशीघ्र और साथ में सीजीपीएससी में होगी बम्पर पदों पर भर्ती। क्या है पूरा मामला, जल्दी से देखते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएँ सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जल संसाधन विभाग में जो भर्तियां के लिए बोलना चाहिए एक सुगबुगाहट है वो तेज हुई थी, जिसका बात मैं अमीन पटवारी की कर रहा था। उसी कड़ी में देखिएगा, जब बैठक हुई थी तो इस संबंध में पूरी चर्चा हुई थी और भी बहुत सारे मामलों में जो है चर्चा की गई थी। चाहे वो बांध निरीक्षक का पद हो या अमीन पटवारी का पद हो या अनुरेखक का पद हो, इन पूरी बातों पर चर्चा की गई और जो इन पर काम है इसको आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ में इसी कड़ी में जो अमीन पटवारी भर्ती है उसके लिए भी जो है कामकाज को आगे बढ़ाया गया है और आपको आने वाले समय में अमीन पटवारी भी बहुत ही जल्द जो है देखने को मिलेगा। फिलहाल विभाग इस पर काम एकदम त्वरित गति से चालू कर दिया है। पूरा जो मैंने आपको बताया, बांध निरीक्षक, अनुरेखक या आपका जो अमीन पटवारी है, इन सभी पर, चाहे उसमें सहायक ग्रेड 3 आए या स्टेनोटाइपिस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सभी पर जो है वहाँ पे काम चालू कर दिया गया है। लेकिन विशेष जो फोकस है वो जो सिंचाई सुविधा या सिंचाई से जुड़े हुए कर्मचारी है, जैसे कि बांध निरीक्षक हो गया। यहाँ पे सिंचाई निरीक्षक का पद होता है, लेकिन जो सिंचाई निरीक्षक का पद होता है वो क्या होता है, प्रमोशन का पद होता है। उसमें अमीन पटवारी से प्रमोशन होके सिंचाई निरीक्षक बनते हैं। तो फिलहाल सिंचाई निरीक्षक तो प्रमोशन का पद है, लेकिन जो बांध निरीक्षक है और जो अमीन का पद है, इसके लिए जो प्रोसेस है वो विभाग से बहुत जल्द जो है वो जारी कर दी गई है। और आपको बताना चाहूँगा, आने वाले दिनों में आपको अमीन पटवारी का जो बोलना चाहिए पेपर है या भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जानना कि इसके लिए योग्यता क्या होगी, क्योंकि पिछले वीडियो में मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर इसकी योग्यता क्या रहेगी। तो देखिएगा, योग्यता इसमें कुछ नहीं, 12वीं पास अगर आप है तो आप इस पद के लिए योग्य है। और याद रखिएगा, ये पद का जो सिलेबस है, जो इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, आपने अभी हाल ही में जो 24 अप्रैल को जो एग्ज़ाम दिलाया था पटवारी का, सेम वैसा ही सिलेबस रहेगा इस अमीन पटवारी का। दोनों का लेवल भी वही है और जो बोलना चाहिए सैलरी बेसिस भी वही है। बस आपका जो विभाग है ये एक सिंचाई बोलना चाहिए विभाग का है या जल संसाधन विभाग का कहना चाहिए, और ये जो है राजस्व विभाग का है। तो देखिएगा, मैंने आपको कल जो है राजस्व निरीक्षक के बारे में बताया, वो भी जो है 2 विभाग में रहता है, एक नगरीय प्रशासन विभाग और एक राजस्व विभाग। उसी प्रकार से जो अमीन पटवारी है, ये अमीन का नाम है पद का और इसके पीछे जो है पटवारी लगाया जाता है, अमीन पटवारी ऐसा करके। और जो नॉर्मल पटवारी है वो तो ये भी जो है 2 विभाग में है। तो आप लोगों के लिए अच्छा समय है। और साथ में जो बांध निरीक्षक वाला पद है वो भी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके लिए भी जो प्रोसेस है वो जारी कर दिया गया है। अब देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इसके लिए आप लोगों को सेम सिलेबस है, सेम सारी चीज़ें हैं, बस आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। अब देखिएगा, बात ये है कि सीजीपीएससी में अगर हम बात करें तो सीजीपीएससी में भी आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्द, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि व्यापम जो है पिछले सप्ताह पूरा का पूरा जो 19 जून तक उन्होंने एग्जाम लिया था उसका पूरा रिजल्ट जारी कर दिया प्रवेश परीक्षाओं का। अब जो है सिर्फ 3 जुलाई का जिसमें मात्र 5 से 6 हज़ार लोगों ने फॉर्म भरा था और उसके लिए जो दावापत्ती का समय है वो भी खत्म हो चुका है। अब क्या होगा कि व्यापम जो है आने वाले सप्ताह में उसका रिजल्ट जारी कर देगा और उसके बाद उसी समय या उसी हफ्ते बोलना चाहिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, टेक्निकल चिप्स से परमिशन मिलता है तब। तो यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको व्यापम से तो मिलना तय है, क्योंकि भाई अगस्त में आपको एग्जाम जो भर्ती परीक्षा है वो तो शुरुआत हो ही जाएगी। लेकिन जो सीजीपीएससी है वो भी आपको आने वाले सप्ताह में वैकेंसी दिख सकता है। अब देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे सवाल ये थे कि कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। तो देखिएगा, सहायक संचालक के लगभग 7 विभाग से आ चुके हैं, अलग अलग विभाग के। देखिएगा, आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सिविल जज के बारे में बात करें तो सिविल जज की भी वैकेंसी आप लोगों ने देखा कि अभी हाल ही में कुटुंब न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय में कंटिन्यू सहायक ग्रेड 3 की भर्तियां हुई। अब जो है इसके बाद जो है सिविल जज की जो भर्तियां वो भी आपको जल्द से जल्द जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा लाइब्रेरियन की भी पोस्ट आने की बहुत
ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग में जो बोलना चाहिए यूजीसी है, उन्होंने कड़ा निर्देश दिया कि भाई आप लोग अपने अपने कॉलेज को पूरा जो स्टाफ है उसको फुलफिल करे ऐसा करके। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। साथ में आप देखेंगे चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हो, इंजीनियरिंग वालों के लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर, जो असिस्टेंट बोलना चाहिए एपी लेक्चर है, तो यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर जो आएगा इंजीनियरिंग वालों के लिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या आपको इंजीनियरिंग कॉलेज हो, दोनों के प्रोफेसर की जो वैकेंसियाँ हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए वो आना है। और याद रखिएगा जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जो SES 2022 भी जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सिविल के लिए आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आप देखेंगे सिविल के साथ साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IT और CS और इलेक्ट्रिकल, ये सब जो मैकेनिकल है इनके लिए भी वैकेंसियां कुछ मात्रा में जरूर आपको देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से देखिएगा CGPSC में कंटिन्यू वैकेंसियां आ रही है और आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा इस बार का जो CGPSC 26 नवंबर को जो नोटिफिकेशन आएगा उस पर शानदार वैकेंसियां आपको देखने को मिल सकती है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि देखिएगा नए ज़िले का गठन हुआ है, नए तहसीलों का गठन हुआ है और वहाँ पे बहुत सारी जो अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे देखिएगा अगले साल चुनाव भी है। सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में है, बस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा इसके बाद जो समय रहेगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। याद रखिएगा वैकेंसियाँ तब भी आएगी, लेकिन इस बार जो यहाँ पे जो का समय रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी जल्दी आता है, नियुक्ति पत्र भी आपको जल्दी मिलती है, मतलब जो अपॉइंटमेंट लेटर है, सत्यापन है, सारी चीज़ें एकदम फास्ट गति से होता है। ये जो समय रहता है 8 से 12 महीने का समय, जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती। तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। यही एक पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और तैयारी जम कर करें।